So the next method for the measurement of a dispersion is mean deviation. मीन डेविएशन, अब देखिए पीछे जो हमने रेंज जो मेथड हमने डिस्कस करे उसमें एक ही लिमिटेशन आ रही थी कि दीज आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स. तो अब उस जो शॉर्ट कमिंग है वो शायद ओवरकम करने की कोशिश करी है नेक्स्ट मेथड्स में, और वो जो मेथड है वो दैट इज ए मीन डेविएशन. देखिए मीन डेविएशन को का फार्मूला हम क्रिएट करेंगे, क्रैम नहीं करेंगे. क्या कह रहा है, कहता है मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस. देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब पता है क्या होता है? एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है deviations are treated as positive regardless of their actual sign. इसका मतलब क्या हुआ, हम अब क्या कर रहे हैं कि अगर फिगर जो है ना माइनस में भी जा रही है, प्लस में भी जा रही है, तो जितने भी साइंस होंगे ना उनको हम इग्नोर करेंगे और सबको हम पॉजिटिव ही मानेंगे. उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट डेविएशंस. डेविएशंस आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल साइन ऑफ, अब किससे देखेंगे हम, ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम a measure of central tendency. अब आप बोलेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी में तो हमने जी बहुत कुछ पढ़ा है. बिल्कुल सही कहा आपने. इसका मतलब है कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या देख रहे हैं, पहले तो हम डेविएशन देखेंगे. अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है जी. अब कुछ फिगर्स यहां होंगी, कुछ फिगर्स यहां होंगी, कुछ फिगर्स यहां पे हो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे. तो हम इससे क्या करेंगे, उसका डेविएशन देखेंगे. ये देखो, ये डेविएशन, ये कितने फर्क के ऊपर है, इससे कितने फर्क के ऊपर, इसके कितने फर्क के ऊपर है, इससे कितने फर्क के ऊपर. ये यहां से लेकर के यहां कितना डेविएट है, यहां से लेकर के यहां इंडिविजुअल का. क्लियर होगी जी बात यहां पे. ये वाली जो डेविएशन है, लेकिन ये किससे देखेंगे, सेंटर टेंडेंसी से. लेकिन सेंटर टेंडेंसी में हमारे पास हमने क्या पढ़ा, मीन भी हो सकती है सेंटर टेंडेंसी, मीडियन भी हो सकती है सेंटर टेंडेंसी, मोड भी हो सकती है सेंटर टेंडेंसी. क्लियर है बात. तो हम किससे डेविएशन देखेंगे, तो इसने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात करी. फिर जो डेविएशन आएगी उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे हम. ये बात क्लियर होगी अब आपको. अब ये आपके पास, अच्छा अब मैं यहां पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं. इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां का डेविएशन लूं और इसको मैं मीन रखूं, तो मीन से डेविएशन लूं, फिर दूसरा मैं मीडियन से डेविएशन लूं, फिर मैं मोड से डेविएशन लूं. अगर तीनों के से मैं डेविएशन लेकर के उसका सम करूं, उसका टोटल करूं, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये 5 है, अब यहां पे मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 8 है, ये फिगर जो है मेरी सॉरी ये अब मेरा 6 है, 5 6. अच्छा ये मेरे पास जो है वो ये मेरा 6 8, इसको मैं कुछ और नीचे लेता हूं, 3 ले लेता हूं. ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, इसी तरह से मेरे पास ये 3 है. यहां पे मेरे पास ये मान लेते हैं कि 7 है, ये 8 है, ये 7 है, इस तरह से. अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 से 8 का डिफरेंस, यहां इस पॉइंट से यहां तक का डिफरेंस कितना आ गया जी 2.
यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ गया 3, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ गया 1, यहां से यहां का डिफरेंस कितना आ गया 2, यहां से यहां का कितना डिफरेंस 1। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं 1, इसी तरह से 3 डेफिनेशन। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो डेविएशन है चाहे वो प्लस में जा रहा है चाहे माइनस में जा रहा है, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको 2 ही मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, जैसे 3 + 1 4 5 7 8 11 13 आ गया, उसी तरह से कहता कि अब ये मान लो मैंने मीन से ले लिया, ठीक है, उस तरह से कहता मैं मीडियन से लेंगे, उस तरह से आप मोड से लेंगे। तो वो क्या कहता है कि अगर आप मीडियन से लेंगे, मोड से लेंगे, तो इन तीनों में से जो डेविएशन सबसे मिनिमम होगा वो मीडियन से होगा। इसलिए हमेशा हम जो मीन डेविएशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो जो डेविएशन देखते हैं वो किससे देखते हैं, मीडियन से देखते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर कुछ नहीं दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है कि इससे जो डेविएशन जो सम होता है ना वो सबसे कम होता है, इसलिए हम यहां पे किसको प्रेफर करते हैं, मीडियन को प्रेफर करते हैं। ठीक होगी बात, यहां पे सबसे कम होता है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ, अब मैं इसको देखो कन्वर्ट कर देता हूं, सम ऑफ the deviations taken from median is the minimum, इसलिए हम आप आराम से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं बाद में न्यूमेरिकल में। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि अब बात इसको मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए भी मेरे पास क्या है, वो भी क्या हो सकता है, एक आपको पता है हमने पहले भी आपसे शेयर किया है, डेटा आपके पास क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है और रिलेटिव हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ मीन डेविएशन। तो इसमें मेरे पास पहले क्या आ जाता है जी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखो अब मैं जो मीन डेविएशन होता है ना उसका सिंबल होता है MT इज इक्वल टू, जब मैं इनका डेविएशन देखूंगा, जो डिफरेंस देखूंगा, किससे देखूंगा जी, मीडियन से देखूंगा, जो भी दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो जो डिफरेंस होता है ना उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पे मैंने 6 - 8 या 8 - 6 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी। 3 - 6 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। अब जब D बोलेंगे तो आपने बोला कि इसके साइन जो है इग्नोर कर देने। अब जैसे मान लो मैं 6 में से 8 माइनस कर रहा हूं तो -2, यहां से 6 - 3 करूंगा तो +3 होंगे, लेकिन आपने इन साइन को इग्नोर करना है। जब इग्नोर करते हैं तो 1-2 वर्टिकल लाइंस बनाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम MOD बोलते हैं, मतलब मॉड बोलते हैं, मोड नहीं मॉड बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब मेरा फार्मूला होना शुरू हो गया। फिर हम क्या बोला, इसका सम करो। अच्छा सम करो, तो ये लो, ये समीशन का साइन लगा दिया। फिर उसने क्या बोला, उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो। लो जी, हमने अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर दिया। बोलो जी, रट्टा लगाने की जरूरत है। तो मेरा फार्मूला क्या बन गया, MD का मतलब क्या होता है जी, मीन डेविएशन। ठीक है। और ये D का मतलब आप अब समझ आ रहा है आपको, ये मोड D जिसको बोल सकते हैं, तो लिख दूं कि यहां पे, तो मोड D जो है वो किसके बराबर होता है, डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम, क्या लिखूं, चलो कोई बात नहीं, मीन लिख देता हूं, मीडियन लिख देता हूं, किसी से भी आप ले सकते हैं जैसा आपको, अगर नहीं दिया होगा तो मीडियन से लेना है आपने। साथ में इग्नोरिंग साइंस,
और वो साइन कौन से, प्लस माइनस के साइन जो है, ठीक है। अच्छा, अब एन बोलेंगे आप, तो एन का मतलब क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ जी, मेरा फार्मूला इंडिविजुअल के लिए तैयार हो गया। अच्छा चलिए जी, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है जी, सब फ्रिक्वेंसीज दे रखी होती हैं, ठीक है। तो यहां पे भी मेरा एम डी इज इक्वल टू, अब क्या आ गया, फ्रिक्वेंसीज आ गई। तो मैं पहले तो देखो डी तो मैं वैसे ही डेविएशन लूंगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रिक्वेंसी से। फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसका टोटल कर दूंगा, सिग्मा कर दूंगा, और डिवाइड किससे कर दूंगा, एन से कर दूंगा। लो जी, फार्मूला तैयार हो गया। अब तो नहीं मुझे लिखने की जरूरत है कि एफ डी का मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ अब आपके पास एक नई चीज आई है, वो एफ और साथ में आई डी। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी लिख देता हूं, एफ डी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस एंड उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी। लो जी, ये इसके बराबर हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, अब आ जाओ आप कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज, अब बताओ, जिसको मीन मीडियन मोड का चैप्टर नहीं पढ़ा है वो क्या समझ आ जाएगा, इसको नहीं आएगा ना। ओके, अब देखिए यहां पे आप दोबारा से मेरा मीन डेविएशन इज इक्वल टू, यहां पे अब वहां पे क्या होगा, 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से होगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। जब मिड वैल्यूज निकालेंगे तो उस 50, ये जो मिड वैल्यू है ना, इसका डेविएशन देखेंगे अब हम। तो यहां पे क्या फर्क हुआ, फार्मूला मेरा यानी कि डी जो है वो सेम रहा, फ्रिक्वेंसी से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मैंने सम किया, डिवाइड कर दिया मैंने एन से। लेकिन यहां पे जो डी की कैलकुलेशन करनी है आपने, वो किससे करनी है, वो मैं लिख देता हूं, डेविएशंस ऑफ किसका, मिड पॉइंट्स, डेविएशंस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस फ्रॉम, दोबारा लिख रहा हूं, मीन और मीडियन। जबकि मैंने डेफिनेशन में क्या यूज किया है, सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है कि ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मीडियन से सबसे कम होगा, जो टोटल होगा सम ऑफ द डेविएशन वो सबसे कम होगा, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी मेरा एब्सोल्यूट टर्म में। आ जाइए अब कौन सी, रिलेटिव मेजर। तो हम इसको रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन, तो कोई चीज टफ है नहीं है, बस थ्योरेटिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन में हम क्या कैलकुलेट करते थे जी, सर हम कैलकुलेट करते थे कॉफिशिएंट। बहुत अच्छी बात है, अब आप बड़े बच्चे बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो। सो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, देखो मैंने बोला ना मीन मीडियन मोड से, तो कॉफिशिएंट हम तीनों से देख सकते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट, अगर आपने ये जो डेविएशन है अगर आपने मीन से लिया है ना, तो आपने लिखना कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है जी। अगर आपने ये जो डेविएशन है वो मीडियन से लिया है, तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा, ठीक है जी। और तीसरा मेरे पास आ जाता है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड, ठीक है जी। बस इनमें ये ई का फैलेंगे, ये जो एब्सोल्यूट होता है उसको मॉड और ये मोड। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, ये यहां पे लिख देता हूं। पहले आप क्या करेंगे, मीन डेविएशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू आई तो उसको किससे डिवाइड करेंगे,
मीन से। अगर मीडियन से किया है तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइड किससे कर देंगे? मीडियन से। उसी तरह से आपका मीन डेविएशन अबाउट मोड आ रहा है तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे? सॉरी, मोड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो अब मेरा जो फार्मूला बन गया एक तरह से, वो फार्मूला क्या बना? मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे करूं तो इसका मतलब है कि कोई भी टर्म हो सकती है, तो मैं यहां पे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन हो गया, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन हो गया, और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड हो गया। जेड मोड से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि मीन डेविएशन का फार्मूला क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपने क्रिएट कर लिए फार्मूले। तो ये हमारा पास एक फार्मूला आ गया, ये मेरा डिस्क्रीट का फार्मूला आ गया, ये मेरा कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला आ गया, और उसी के बेस के ऊपर मैंने जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसमें मेरे पास, अगर आपने मीन से लिया तो ये, अगर मीडियन से तो लिया, अगर मोड से लिया तो आपका ये फार्मूले आपके तैयार हो गए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये बोलता क्या है। ओके, सो क्योंकि आपको अगर एक लेमैन को समझाना होगा तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन डेविएशन पता होना चाहिए। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था, यहां पे ऐसा करता हूं, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में यहां पे लिख रहा हूं रेंज ऑफ मीन प्लस माइनस कौन सा जी? मीन डेविएशन। ठीक है, यही बात आ गई। ये देखो, ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास मीन आ गया या मीडियन आ गया, जो भी आपके पास है, ये मान लो मीन है। तो अगर एमडी आपका यहां जैसे आ जाता है, यहां जैसे आ जाता है, एक साइड में आ जाता है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो पहला मेरे पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बता देता हूं, और इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली, और उसको मैं बाद में आपको प्रूव करूंगा। अप्रोक्सीमेटली, वहां आपने देखा 50% आइटम्स थे पीछे, यहां पे क्या है? 57.7% ऑफ आइटम्स expected to fall in this range। अब मान लो ये मीन डेविएशन की वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है जी। अगर ये मीन डेविएशन की वैल्यू आ रही है तो इसके अंदर जो है, जो एरिया है, वो कितना परसेंट होगा? 57.7%। लेकिन ये तभी होगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नंबर 2, moderately skewed distribution। skewed क्या होता है जी? skewed जो सर सिमेट्रिकल, जो नॉर्मल नहीं होता, यानी कि नॉर्मल से, अब ये नॉर्मल तो बिल्कुल बराबर होगा ना यहां से, ये भी यहां पे। अब जो आपका मॉडरेट है, ज्यादा नहीं है, मतलब एक एक्सट्रीम नहीं है, एल शेप और जे शेप नहीं जा रहा है। मॉडरेटली का मतलब होता है कि थोड़ा सा फर्क होगा, चाहे इधर को है चाहे इधर को है आपका, ये थोड़ा सा, मतलब आपको जज भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड, जो कि नॉर्मल नहीं होता, उसको स्क्यूड बोलते हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अप्रोक्सीमेटली, यहां 57.7% थी ना, यहां होगी 57.5% आइटम्स एक्सपेक्टेड टू फॉल इन दिस रेंज। अच्छा, एक और, अब मेरे पास एक और इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ मीन डेविएशन।
देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो इधर इस यहां पे क्या होती है एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज, और इस पूंछ में क्या होती है एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज और लार्ज वैल्यूज होती हैं टेल्स में जो है, ठीक है। और जो मेन होता है जो कॉन्सेंट्रेट करता है वो क्लस्टर जो वो किसके अराउंड होता है, वो मीन के अराउंड होता है या मीडियन के अराउंड होता है, ठीक है। तो अगर 57 आइटम्स इसके अराउंड हैं तो बाकी आइटम्स कहां होंगी, इधर होंगी या एक्सट्रीमली लार्ज होंगी या एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मैं पहली इंटरप्रिटेशन आपको बता दूं। सपोज करो स्मॉल मीन डेविएशन है, अगर स्मॉल मीन डेविएशन है तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली यूनिफॉर्म since more than 50% of the items fall within small range अराउंड द मीन, तभी तो मीन डेविएशन बोल रहे हैं। मोर देन 50% आइटम यानी कि 57.5% अगर, तो वो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये हुआ हाई मीन डेविएशन, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, तो उससे उल्टा हो जाएगा जी। तो हम लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट uniform since more than 50% of the items do not fall within small range around the mean। ठीक है जी, तो अब आपको समझ आ गई होगी। अगर ये ज्यादा होगा तो नेचुरली इधर को होगा, तो अगर इधर को होगा तो जो आइटम्स हैं वो यहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो मतलब ये जो रेंज है वो आपकी बाहर चली जाएगी, ये उसके मीन के अराउंड नहीं होगी। तो अगर हम इसकी जो मेरिट्स बोल रहे हैं तो देखो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आसानी है। बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स है, लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज है, स्मॉल सैंपल जहां होते हैं ना, जहां स्मॉल सैंपल होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है इसकी, उस लिमिटेशन यह है कि जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज प्लस और माइनस की जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसको इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। तो चलो अब एक इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये 6 रोल नंबर, और इनके जो मार्क्स हैं वो मान लेता हूं 25 55 5 45 15 एंड 35, ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो ये इसका मतलब कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है जी, सर ये तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत सही कहा आपने। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, हम जितने भी आइटम्स होती है उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है जी, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो x आ जाएंगे। x तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, फिर है मेरी 35, फिर मेरी 45 और फिर मेरी 45, और मेरा n जो है वो किसके बराबर हो गया, n इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। अच्छा सर इससे क्या होगा, अरे अब देखो ना, अभी आप उससे कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या किया, तो पहले स्टेप में हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, अरेंज द
size of items in ascending order. ascending order. तो जब असेंडिंग ऑर्डर में हो तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर ये बन गया। फिर स्टेप 2 क्या होता है जी, इंडिविजुअल में n+1/2 आइटम, क्योंकि हमें मीडियन चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि हम मीडियन से डेविएशन देखते हैं ना, तो मीडियन की डेविएशन का यही है। तो n कितना है 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5 आइटम। तो मीडियन थर्ड आपके पास स्टेप क्या हो गया, मीडियन। तो मीडियन किसके बराबर होगा, साइज ऑफ 3.5 आइटम। अब 3.5 आइटम क्या होगी, थर्ड और फोर्थ, थर्ड आइटम कौन सी है, तो देखो थर्ड आइटम है 1 2 3, कितनी है जी 25 प्लस 0.5 आइटम कहां से आएगी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट आइटम कितनी है 35, प्रोसीडिंग कितनी है 25, उसका डिफरेंस तो 25 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। अगर 10 है तो 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। इसलिए मेरे पास मीडियन जो है वो मीडियन किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, डेविएशन देखना है ना। ओके, तो मैं पूरा लिख देता हूं पहले, अभी आप बिल्कुल नए हैं। तो डेविएशंस फ्रॉम मीडियन लिख दिया मैंने, और साथ में ये भी लिख देता हूं यहां पे इग्नोरिंग साइंस। इग्नोरिंग साइंस, तो जिसको आपने क्या बोला था जी, डी बोला था। तो डी किसके बराबर हो गया, एक्स माइनस मीडियन। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया जी, 5 - 30, 5 - 30 कितना हो गया जी 25। अब मैं यहां प्लस माइनस इग्नोर करूंगा। 15 - 30 कितना हो गया जी 15, उसके बाद 5, उसके बाद 5, तो यहां क्या होना था, एक प्लस होना था एक माइनस होना था, उसके बाद 15, उसके बाद 25। ठीक है, अब इसका टोटल क्या हो गया, टोटल को क्या बोलते हैं सिग्मा, और ये डेविएशन आ गया है इग्नोरिंग साइन विच इज इक्वल टू 25 प्लस 15 40, 5 10 50 और 75 80 90। लो जी आ गया यहां पे। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था जी, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मोड यानी कि वर्टिकल लाइंस इग्नोरिंग साइन डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू सर 90 है ये मेरा, ये देखो, और एन कितना है मेरा 6 है, इसका मतलब है 15। जब हमने ये भी कैलकुलेशन कर दी तो दूसरे की एप्लीकेशन भी कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या बोला था आपको कि जी ये होता है जी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। ओके, तो मीन डेविएशन कितना आ गया मेरा 15, और मीडियन मेरे पास कितना है 30 है जी। ठीक है, ये देखो 13 है, तो ये हो गया 0.5। अब 0.5 का मतलब होगा कि अगर जो मीडियन है ना 30, तो 30 और ये अगर 0.5, तो 30.5 के करीब ही सारी आइटम्स जो हैं वो इसके अराउंड फॉल कर रही हैं। तो 30.5, तो देखो यहाँ पे ऐसा ही है, ये देखो यहां आ गया ना 30.5। तो ये क्या है, ये मैं इसको ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे बना देता हूं, लो, तो ये मेरा यहां जैसे मीन आ गया, तो मैक्सिमम आइटम जो है वो 57.5%, ये देखिए ये इसके अराउंड हो गई। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, एक 55 है, एक 5 आइटम्स जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये बाहर की तरफ को जा रही हैं। ठीक होगी जी बात, बस छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको बस क्रैम नहीं करना, आपने रट्टा नहीं मारना है, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो मीन डेविएशन जो हमने अभी तक डिस्कशन करी उसको थोड़ा फॉर्मल फॉर्म में। सो द मीन डेविएशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल ऑफ द वैल्यूज। मीन डेविएशन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अभी मैंने आपसे जो डेविएशन ली थी वो मीडियन से ली थी, अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन से भी डेविएशन लेकर के बताता हूँ। जहाँ मैंने डी का यूज़ किया था
वहाँ मैं आपको अब इसकी डिटेल्स में डिस्कशन करता हूँ। ये देखिए, वहाँ पे मैंने सिग्मा डी लिखा था, तो डी किसके बराबर होता था, एक्स माइनस, अब मैंने यहाँ पे डेविएशन किससे लिया, मीन से लिया, वहाँ मीडियन से लिया था। तो मैंने बताया था आपकी इच्छा है, तो वेयर एक्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, और देखो एक्स मीन जो है वो है अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज, एंड द नंबर ऑफ, एन का मतलब नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये मोड बोलते हैं, द साइंस ऑफ द डेविएशंस आर डिसरिगार्डेड। आइए के एग्जांपल्स के बाद आप समझाते हैं। द वेट्स ऑफ द सैंपल ऑफ क्रेट्स कंटेनिंग बुक्स फॉर द बुक स्टोर आर इन केजीज। ये अब मैंने इसका मीन कैलकुलेट किया, प्लस किया 5 से 102 kg। अब मैं डेविएशन देख रहा हूँ, किससे देख रहा हूँ, मीन से देख रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 102 से माइनस 103 कितना होगा जी, 1, लेकिन यहाँ साइन को क्या करते हैं हम, इग्नोर करते हैं। उस तरह से फिर मैंने क्या किया, 102 को 97 से माइनस किया, 5 आ गया, 102 को 101 से किया तो 1 आया, 102 को 106 से 4 आ गया, 102 को 103 से माइनस किया, मेरा 1 आ गया, इसका जो सम हुआ वो 12 हो गया। अब मैं डी यूज़ करता था वहाँ, कैपिटल डी, जिसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस, वहाँ मीडियन किया था, यहाँ एक्स माइनस मीन किया मैंने, आपकी मर्जी है, मैंने बोला है, मैंने तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ किया था। तो यहाँ पे मीन डेविएशन किसके बराबर हो गया, 12 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2.4। तो कहता है टिपिकली द वेट्स ऑफ द क्रेट्स आर 2.4 kgs फ्रॉम द मीन वेट ऑफ 102 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बुक स्टोर में एक क्रेट पड़ा हुआ है उसमें जो किताबें पड़ी हैं, उन किताबों का जो वज़न है वो अप्रॉक्सीमेटली 102 से लेकर के 2.4 kg के बीच में ही वेरी कर रहा है। यानी कि कोई क्रेट जो है वो 104 किलो हो सकता है, कोई 103 किलो हो सकता है, और एक 102 किलो हो सकता है, ये थोड़ा सा कम हो सकता है, और देखिए आपके सामने ही है। तो ये कितना वेरी कर रहा है, सिर्फ 2.4 kgs ही वेरी कर रहा है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्रेट में जो बुक्स रखी हैं उनका जो वजन है वो कुछ ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। हाँ, वेरी तब करता है, एक में 50 किलो, एक में 1.5 क्विंटल हो जाए तो वेरी तो करेगा ही करेगा। यहाँ बात क्लियर होगी। तो इसलिए मैंने अब कैलकुलेशन किससे करी, मीन, अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेशन करी, और जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वहाँ मैंने मीडियन से किया। अगर कुछ ना दिया हो तो कैलकुलेशन मीडियन से करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन है। इफ द डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्क्रीट, द मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपको बना के दिया हमने था, वहाँ मैंने सिग्मा एफ, क्योंकि एम डी था तो डी मैंने कैपिटल किया। यहाँ भी आप एक्स माइनस मीन को रिप्लेस कर सकते हैं डी के साथ, फार्मूला आपका सेम ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके उसका सम करते हैं, सम करके हमारे पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स हैं 0 1 2 3 4, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 19734। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को, ये मेरी फ्रीक्वेंसी को हम एफ बोलते हैं, ये जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स है इसको हम एक्स बोलते हैं। अब तो आप मैच्योर हो गए, नया भी लिखें तो भी आप समझ आते हैं। तो एफ एक्स, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया 16। इनका सब का सम किया तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई 48 आ गया। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना होगा तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ होता है ना, तो विच इज नोन 48 डिवाइडेड बाई 24। ये देखिए, तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ तक ये मीन आ गया। यहाँ पे जरा एक्स माइनस मीन होगा, ये एक्स के ऊपर बार लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जब मैंने बार लगाया तो अब एक्स कितना है मेरा 0, और यहाँ पे मेरा मीन कितना आ गया 2, तो मैं 0 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 0 कितना हो गया जी 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम साइंस को इग्नोर करते हैं। ठीक है जी, वही टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी हुई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एफ से मल्टीप्लाई करूँगा फ्रिक्वेंसी से,
तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 7 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है ये, और एक्स बार इस यानी कि सिग्मा एफ डी भी बोल सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। तो ये एक्स बार इनका टोटल किया, टोटल करके मेरे पास 22 आ गया। अब आपने फार्मूला क्रिएट करके रखा हुआ है कि मीन डेविएशन किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन यानी कि डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, वो क्या था 22, और मीन आपका कितना है 24, विच इज इक्वल टू 0.92। अब ये स्मॉल होगा, स्मॉल है 1 से कम है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है, नहीं तो स्क्यूड होता है। कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कॉफिशिएंट आपको पता है, बहुत इजी कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जी आपके पास? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और ये हमने क्या कर दिया, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर दी, क्योंकि अब हम यहाँ पे किससे कैलकुलेशन करेंगे, मीडियन से करेंगे, मीन से नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो मिक्स कर रहा हूँ मैं आपसे, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब हम मीडियन से कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी लेकर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने निशान जो मीडियन क्लास है वो लगाया, वो कैसे लगाया है वो अब आप समझते हैं। ये देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मेरा कितना है 180 है, 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90th आइटम। तो जब 90th आइटम है तो 90 किस में फॉल कर रहा है, 110 में फॉल कर रहा है, और 110 के सामने फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, तो एफ कितना होगा 50। और क्लास कौन सी होगी 30 to 40, उसका जो लोअर लिमिट है वो कितना है 30, तो एल मेरा 30 आ गया, एफ मेरा 50 आ गया। और अगर हम पीछे से रिवर्स गियर में जाकर के 20 to 30 में जाएं तो यहाँ पे हमारा उससे प्रोसीडिंग जो फ्रिक्वेंसी वो क्या आ गई 60 आ गई। सो 60 इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। बात क्लियर है? तो अब मेरे पास एल भी आ गया, एफ भी आ गया, सी एफ भी आ गया, और आप जानते हैं कि मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मीडियन इन क्लास इज 30 to 40, एल इज इक्वल टू 30, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज 60, एफ इज इक्वल टू 50, और जो डिफरेंस है जिसको हम सी भी बोलते हैं आई भी बोलते हैं वो 10 है। तो आपके मीडियन किसके बराबर होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू, या तो सी लिखो या आई लिखो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। विच इज इक्वल टू 30 प्लस 180 डिवाइड बाई 2 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, 30 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 36। ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। अब कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन ऑफ मीडियन हो गया। तो अब अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट, ये हो गया मेरा सिग्मा एफ एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एन। अब ये कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, क्या देखेंगे जी, मीन डेविएशन यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखेंगे। ठीक है जी, मिड वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखो मिड वैल्यू 0 to 10 है, इसकी हम क्या देखेंगे मिड वैल्यू। थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तभी मैंने वहाँ कैलकुलेशन करके दी थी आपको। ये मिड वैल्यूज आ गई, और मिड वैल्यू से हम क्या करेंगे डेविएशन कैलकुलेट। तो यहाँ 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा 36 आ गया। ठीक है, 36 आ गया, तो मैं क्या करूँगा 36 माइनस 5, 36 माइनस 15, 36 माइनस 25, 36 माइनस 35, 36 माइनस 45, 36 माइनस 55, ये मेरा डेविएशन आ जाएगा। तो जब डेविएशन आ गया तो x माइनस यानी कि मिड वैल्यू से मेरा डेविएशन आ गया, और डेविएशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगा। जब फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 2040। ठीक है जी, तो सिग्मा एफ, ये थोड़ा सा काम आप करें, जो प्रैक्टिस हो जाएगी। वे 2040 डिवाइड बाई 180 विच इज इक्वल टू 11.333। अब मेरे पास है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट किससे कैलकुलेशन करते हैं, मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीडियन, क्योंकि जिससे होता है मीडियन से आगे तो मीडियन से कैलकुलेट, विच इज इक्वल टू 0.3148। तो मेरिट क्या हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स हो गया, लेस अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, स्मॉल सैंपल के लिए बहुत यूजफुल है।
लेकिन बस इसकी एक ही दिक्कत है कि ये जो है आपका प्लस और माइनस को इग्नोर करता है, इसलिए इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो ये इट मे नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द सीरीज